दुनिया की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑयल पर डिपेंड करता है और दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल रूट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये एक छोटा सा सी पैसेज है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि अगर ये बंद हो जाए तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। मिडिल ईस्ट के ऑयल टैंकर्स रोज़ हज़ारों किलोमीटर का सफ़र करके इसी रूट से गुजरते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक दुनिया के लगभग 20 से 25% ऑयल ट्रेड इसी स्ट्रेट से होता है। इसीलिए इसे अक्सर कहा जाता है वर्ल्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑयल चोक पॉइंट। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम समझेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का दुनिया पर क्या असर है। मैं हूं चौधरी उमर, आप देख रहे हैं रियल केसेस। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक नैरो सी पैसेज है जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और फिर ओपन ओशन से कनेक्ट करता है। इसका मतलब ये है कि पर्शियन गल्फ के सारे ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरेबिया, कुवैत, ईरान और यूएई अपना ऑयल दुनिया तक भेजने के लिए इसी रूट से गुजरते हैं। इस स्ट्रेट के नॉर्थ साइड पर ईरान है, जबकि साउथ साइड पर ओमान और यूएई के एरियाज मौजूद हैं। जियोग्राफी के हिसाब से ये रूट ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये पैसेज लगभग 167 किलोमीटर लंबा है और कुछ जगहों पर सिर्फ 39 किलोमीटर वाइड रह जाता है। सोचो, दुनिया का इतना ज़्यादा ऑयल और इंटरनेशनल शिपिंग एक इतने छोटे से सी रूट पर डिपेंड करती है। इसलिए एक्सपर्ट इसे अक्सर ग्लोबल एनर्जी चोक पॉइंट कहते हैं। यानी अगर इस जगह पर कोई कॉन्फ्लिक्ट या ब्लॉकिंग हो जाए तो उसका असर पूरे मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की इकॉनमी पर पड़ सकता है। हर दिन पर्शियन गल्फ से मिलियंस बैरल ऑयल दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट होते हैं और इस ऑयल का सबसे इम्पोर्टेंट रूट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। मिडिल ईस्ट के ऑयल टैंकर्स इसी रूट से गुजरते हैं और फिर दुनिया के डिफरेंट रीजन तक ऑयल पहुंचाते हैं। सबसे ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करने वाले कंट्रीज़ में शामिल हैं जापान, चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया और पाकिस्तान भी। ये तमाम कंट्रीज़ अपनी एनर्जी नीड्स के लिए मिडिल ईस्ट के ऑयल पर बहुत डिपेंड करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया के लगभग 20% एलएनजी और 25% सीबोरॉन ऑयल ट्रेड इसी स्ट्रेट से गुजरता है। इसका मतलब ये है कि अगर कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हो जाए तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आजकल ईरान और इसराइल वॉर चल रही है, हम देख रहे हैं कि ऑयल सप्लाई रुक गई है, फ्यूल प्राइसेस अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ग्लोबल इकोनॉमी क्राइसिस में जा रही है। इसी दुनिया की बड़ी पावर्स जैसे यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप इस रूट की सिक्योरिटी को बहुत सीरियस लेते हैं, क्योंकि अगर यहाँ इंस्टेबिलिटी हो जाए तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर भी पड़ता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में शिप रैंडमली ट्रैवल नहीं करती। यहाँ इंटरनेशनल शिपिंग को सेफ बनाने के लिए एक स्पेशल नेविगेशन सिस्टम यूज़ किया जाता है, जिसे ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम कहा जाता है। इस सिस्टम का मकसद है कि इतने बिजी शिपिंग रूट्स में एक्सीडेंट्स और कोलिजन ना हो। इस नेविगेशन सिस्टम में एक लाइन इनकमिंग शिप्स के लिए होती है और एक लाइन आउटगोइंग शिप्स के लिए होती है। हर लाइन लगभग 2 माइल्स वाइड होती है। इन दोनों लाइंस के दरमियान भी एक सेफ्टी गैप रखा जाता है ताकि शिप्स एक दूसरे से सेफ डिस्टेंस पर रहें। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग रूट्स में से एक है, इसलिए यह सिस्टम इंश्योर करता है कि ऑयल टैंकर्स और कार्गो शिप्स सेफ तरीके से अपना सफ़र कंप्लीट कर सकें। यानी अगर यह सिस्टम ना हो तो इतनी हैवी मैरीटाइम ट्रैफिक की वजह से एक्सीडेंट का रिस्क बहुत ज़्यादा हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज सिर्फ एक ट्रेड रूट नहीं है, बल्कि ये हिस्ट्री में कई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का सेंटर बन चुका है। 1980s में जब ईरान इराक वॉर चल रही थी तो इस कॉन्फ्लिक्ट का एक डेंजरस फेज स्टार्ट हुआ जिसे टैंकर वॉर कहा जाता है। इस दौर में दोनों साइड ने ऑयल टैंकर्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। पर्शियन गल्फ में शिपिंग रूट्स अनसेफ हो गए और कई ऑयल टैंकर पर मिसाइल और एयर स्ट्राइक्स हुई। 1998 में सिचुएशन और ज़्यादा टेंस हो गई। यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑपरेशन प्रेइंग मैंथिस लॉन्च किया। ये एक लार्ज स्केल नेवल ऑपरेशन था जिसमें यूएस आर्मी ने ईरानियन नेवल टारगेट्स को अटैक किया। इसी साल एक और ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ। यूएस नेवी के वॉरशिप ने गलती से ईरान एयर फ्लाइट 655 को शूट कर दिया। ये एक सिविलियन पैसेंजर प्लेन था जो पर्शियन गल्फ के ऊपर से गुजर रहा था। इस इंसिडेंट में 290 लोग मारे गए। ये इवेंट आज भी मिडल ईस्ट की हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल और ट्रेजिक इंसिडेंट में से एक माना जाता है।
और ये दिखाता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसा छोटा सा भी रूट कभी कभी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का सेंटर बन सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नॉर्थ कोस्ट पर ईरान का कंट्रोल है। इसी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सिक्योरिटी और पॉलिटिक्स में ईरान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। पास्ट में कई दफ़ा ईरान ने यह वार्निंग दी है कि अगर उस पर मिलिट्री अटैक्स हुआ या उस पर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा। जैसे कि 2026 में ईरान और इसराइल वॉर में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दी है। स्ट्रेट में माइंस प्लांट कर दी गई हैं। कोई भी ऑयल टैंकर या शिप अब गुजरता है तो ईरान उसे तबाह कर देता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से ग्लोबल ऑयल मार्केट पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने में आया है, क्योंकि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा ऑयल सप्लाई के इसी रूट से गुजरता है। ऑयल प्राइसेस तेज़ी से बढ़ गई हैं और आगे मज़ीद बढ़ने के चांसेस हैं और इंटरनेशनल ट्रेड डिस्टर्ब हो गई है। लेकिन एक्सपर्ट एक और इम्पॉर्टेंट बात भी हाईलाइट करते हैं, ईरान खुद भी अपना ऑयल एक्सपोर्ट इसी सी रूट के ज़रिए करता है। इसलिए अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज परमानेंटली बंद हो जाता है तो ईरान की अपनी इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकती है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से भी चाइना और कुछ कंट्रीज़ को पहले से ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्ट किया जा रहा है। एनालिस्ट कहते हैं ईरान इस रूट को पॉलिटिकल प्रेशर या डिटरेंस के तौर पर यूज़ करता है, लेकिन परमानेंटली बंद करना उसके लिए भी एक इकोनॉमिक डैमेज का सबब बनेगा। फरवरी 2026 में जब ईरान पर यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल की तरफ से मिलिट्री स्ट्राइक्स हो रही हैं, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सिचुएशन और भी ज़्यादा टेंस हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने शिप्स को वार्निंग दी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना अलाउड नहीं है। यह वार्निंग रेडियो ट्रांसमिशन के जरिए दी गई जो शिपिंग वेसल को रिसीव हुई। No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice. This is Sepah Navy out. इसके बाद कई कमर्शियल शिप्स ने अपना रूट चेंज कर दिया, जबकि कुछ ऑयल टैंकर्स नियर बाय पोर्ट में रुक गए। शिपिंग कंपनीज और इंश्योरेंस फर्म ने भी सिचुएशन को रिस्की समझते हुए इंश्योरेंस कॉस्ट 5% तक इंक्रीज कर दी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक लार्ज ऑयल टैंकर्स के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम में काफ़ी इजाफा हो गया। इसका असर सीधा ग्लोबल ऑयल मार्केट पर पड़ा। ऑयल प्राइसेस में अनसर्टेनिटी बढ़ गई और ग्लोबल ट्रेड पर इमीडिएट प्रेशर क्रिएट हो गया। ये क्राइसिस एक बार फिर दिखाता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसा छोटा सा रूट भी दुनिया की इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स पर कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक छोटा सा वाटर पैसेज है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड रूट में से है। यहाँ से गुजरता है ग्लोबल ऑयल सप्लाई, इंटरनेशनल शिपिंग और मिडल ईस्ट की इकोनॉमिक लाइफलाइन। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया का 20 से 25% ऑयल ट्रेड इसी रूट से होता है। इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए जब भी मिडल ईस्ट में टेंशन बढ़ती है तो फिर दुनिया की नज़र इसी स्ट्रेट पर होती है। इकोनॉमिस्ट और सिक्योरिटी एक्सपर्ट अक्सर एक इम्पॉर्टेंट सवाल पूछते हैं, अगर कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज परमानेंटली बंद हो गया तो क्या दुनिया की इकोनॉमी उस शॉक को हैंडल कर पाएगी? क्योंकि अगर ये रूट ब्लॉक हो जाए तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है और एनर्जी क्राइसिस पैदा हो सकता है। और इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक सी रूट नहीं बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और ग्लोबल इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन चुका है। इस वीडियो में हमने आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की इंपॉर्टेंस बताई है कि ये इतना अहम चौक पॉइंट क्यों है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री में हम ईरान और इसराइल की 45 साल की दोस्ती और फिर दुश्मनी की हिस्ट्री बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।